काम चल रहा है भैया, काम चल रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई हम पहुंच गए हैं लगभग पठानकोट और टाइम हो रखा है 11। ऑर्डर ले रहे हो? लोग हो गया? ये नहीं देंगे भाई आज, इनका मतलब नहीं है। बर्गर किंग वाले फिर भी कह रहे हैं आ जाओ जी। KFC वालों को प्यार नहीं अपने से। चलो जी KFC छोड़ के बर्गर किंग चलते हैं, कुछ खा लिया जाए। देखो यार कुछ मिल जाए तो। भाई भोजन आ गया है अपना, फटाफट खा लिया जाए। शेक आ गया है, बढ़िया मैंगो शेक। और फटाफट से खा पी के एनर्जी आने के बाद देन वी विल डिसाइड कि कहाँ चलना है। क्योंकि मेरा मन है कि मैं सीधा अब खाना खाने के बाद में जितना हो सके ऊपर चढ़ जाएंगे, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सोने की तैयारी करते हैं। तो ये जगह है अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम पठानकोट। बढ़िया स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है। ऐसे वाले जो आउटलेट्स हैं ना, मतलब जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये मल्टीपल आउटलेट्स हैं, वहाँ पे मोस्टली स्टैटिक के या टाटा के चार्जर्स, EV के चार्जर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मिल जाते हैं ऐसी वाली जगहों पे। और यार ठूस तो लिया है दबा के, अब ऐसा मन कर रहा है कि यहीं टेंट खोलूँ और सो जाऊँ। तो वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके अगर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए तो। और ये लगा लो ये लास्ट कचरा था। एक्चुअली मैं जनरली खाता ही नहीं हूँ, घर पे होता हूँ तो मैं नहीं खाता ये वाली चीज़ें, तो मैं खाता ही नहीं बिल्कुल। आई डोंट नो, वो जो अंग्रेज़ों वाला कीड़ा काट जाता है जब ट्रैवल करते हो कि ड्राइव थ्रू में जाना है और कुछ खाना है वाला। अच्छा खासा मना कर दिया था इन्होंने। अब वो जो चीज़ खा के हैवी फील हो, समझ लो वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं खाई आपने। मेरे पास अच्छा ऑल्टरनेट था इसके अलावा, बट आई चोज द बैड वन। क्या करें, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ना करें। भाई इसीलिए नहीं रुकता मैं, अब मेरा मन कर रहा है यहीं सो जा। गार्ड से पूछा, गार्ड कह रहा है कि यहाँ पे लोग बस ये आउटलेट बंद होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ना रहे, लोग होंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि ली जा सकती है यहाँ पे। दैट मीन्स 12:06 हो गए हैं वॉक करते करते। एंड अब मुझे लग रहा है कि मैं तो यहीं पे ढेर होने वाला हूँ अब, क्योंकि अब मैं मान लो 1-1.5 घंटे चला भी लूँ तो उसके बाद सुबह लेट उठूँगा। बात एक ही है, सुबह मैं सोच रहा हूँ जल्दी निकलूँ। तो सोने की तैयारी करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे लोएस्ट जाएगा 20 डिग्रीज, तो प्लेजेंट ही रहेगा। क्योंकि घर पे जब AC का टेम्परेचर 25 पे होता है, ये प्लेजेंट है, तो यहाँ पे 20 क्यों नहीं प्लेजेंट होगा। तो हमने अपना फास्ट वाला टेंट लगा दिया आज इधर, एंड करते हैं अब सोने की तैयारी। अंदर चल के बात करते हैं। अब ऊपर पंखा चलता है, नीचे में भी सोता है। तो ये वाला सेक्शन खोल रखा है सामने, उसके अलावा साइडों के विंडोज भी खोल रखी हैं। देखते हैं, गर्मी लग रही है अभी तो थोड़ा सा अंदर, तो फेस पे फैन चला रखा है। देखते हैं क्या कहानी रहेगी, नींद आएगी कि नहीं आएगी, कितना कंफर्टेबल है सिस्टम। बाकी एमरजेंसी के लिए ठीक है, मतलब इट्स डूएबल। तो अब थोड़ी देर सो लिया जाए और फिर सुबह उठ के चलते हैं। सोने लायक जगह तो है, वो तो दिख गया मेरे को। थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, क्योंकि मच्छर हैं, तो थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो खुले हुए हैं, तो वहाँ से मच्छर घुस सकते हैं अगर यहाँ पे मच्छर। सुबह हो गई है भाई, वापस बैक विद इन 2 मिनट्स। ये सुख है पीछे वाले सिस्टम का। बट एक चीज़ जो है वो ये है कि ये लोग भी सरप्राइज थे कि यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं था एज पर देम, कि भाई रात को हो सकता है, चलता हुआ रोड है, कोई देखे कि गाड़ी खड़ी है, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा सही नहीं था मुद्दा। तो ये भाई था नाइट में यहाँ पे ढूंढ रहे थे मुझे लगा पता नहीं क्या चक्कर है, तो रात को 1-2 बार आए, घूमे। मतलब ये बंदा कंफ्यूज था कि यार ये बंदा गया कहाँ गाड़ी छोड़ के। उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं अंदर सो रहूँगा,
तो अभी बाद में इनको पता लगा कि हाँ भाई बंदा अंदर ही है। अभी ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होगा तो फटाफट से चलने की तैयारी करते हैं। और टाइम भी ठीक ठाक हुआ है, 7 ही बजे अभी। तो उठ के मेरे ख्याल से विदिन 20 सेकेंड्स पैक हो गया सब कुछ। खोलते टाइम फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा था। वैसे रात को सही बताऊं तो सोने से पहले मैंने पूरा ध्यान रखा था, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी रुक जाता हूँ। तो पहले मैंने गार्ड से बात की, मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या बिल्कुल एकदम वीराना हो जाता है क्या? तो ही सेड कि नहीं सर, गार्ड रहेगा और उसके अलावा जो लड़के काम करते हैं वो पर आउटलेट्स के अंदर होते हैं, एटलीस्ट सुबह तक या कुछ इस तरह था कुछ। बट मेन मुद्दा ये है कि क्योंकि चलता हुआ रोड है ना, तो यू नेवर नो कि किसकी क्या इंटेंशंस हैं। गाड़ी देख के कुछ मूड बन जाए किसी का, इस तरह का सीन। तो उस जगह पे, उस वाले पॉइंट पे मेरे को लगा कि हाँ वैलिड पॉइंट था उसका ये। तो मैं सोच भी रहा था जो एक्चुअली बीच में एक मीडियन थी तो उससे दूसरी तरफ लगा लूँ, जिससे कि रोड पे चलते टाइम किसी को दिखाई ना दूँ। बट फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सो जाते। तो भी लगभग 1 घंटा हो गया चलते चलते। अब रात को यार बर्गर किंग वालों ने सारा बजट ख़राब कर दिया, होटल तो नहीं ले पाए तो हमें अपनी गाड़ी में सोना पड़ा। उसके साथ में अभी जो प्लान है आज का वो है सच पास का। पहाड़ शुरू हो गए हैं, ये वो वाले सेक्शंस हैं पंजाब के जो कि हिमाचल से टच हैं। तो पहाड़ यहाँ भी हैं थोड़े थोड़े। और आज का जो सफ़र है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया है तो टाइमली ख़त्म भी हो जाएगा। जनरली सच पास पे 15 तारीख तक सब कैंपिंग साइट्स एंड ऑल सब बंद हो जाते हैं उस वाले सेक्शन में। बैरागढ़ से ऊपर वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम भी उधर ही बढ़ रहे हैं, लेट्स सी। इस टाइम पे हम हैं डलहौजी के आसपास। यहाँ पहुँचते देखो मौसम बदल गया है, बारिश हल्की फुल्की हुई है कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पे रहेगी भैया ठंड। अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। रात को मुझे अपना वो छुटकू फ़ैन जो था वो बंद करना पड़ा अराउंड 5 बजे, इतनी ठंड लग रही थी। हाँ मैंने ओढ़ नहीं रखा था कुछ, वो अलग चीज़ है, बट मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में भी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। अब हम बढ़ रहे हैं -5 के आसपास। तो भी हम लोग अभी डलहौजी की तरफ चल रहे हैं। बारिश का मौसम है और जैसा मेरे को लग रहा है अगर उधर की तरफ भी ऐसा ही मौसम हुआ सच पास के पास में तो बर्फ़ पक्का गिरेगी। आज रात को गिरेगी या ऑलरेडी गिर रही होगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं जो कि आप लोगों के काम भी आए। एक्चुअली मैंने डाले 16 इंच के रिम। जो टायर इसके अंदर आते हैं गाड़ी के अंदर वो आते हैं 265 60 R18। मैंने डाले 265 75 R16। तो जो साइड वॉल है वो बड़ी है और हम ये लेके चल रहे हैं कि इट विल हेल्प अस इन बैड रोड कंडीशंस। पर ये काम करने से पहले भाइयों सुन लो प्लस और माइनस इस चीज़ के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी, हर एक 16 इंच का रिम गाड़ी में बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है, जैसे मेरी का डिस्क टाइप है, ये 1990s 2000s में ज़्यादा चलते थे ये वाले रिम्स। आजकल इस तरह के रिम्स नहीं डालते हैं लोग। उसके कारण है कि रोड कंडीशन सुधर गई हैं, अब ज़्यादा ख़राब रास्ते नहीं बचते। तो कंसिस्टेंट रोड कंडीशंस में साइड वॉल ठीक ठीक सी हो तो ओके रहता है, राइड क्वालिटी बेटर रहेगी, हाईवे पे हाई स्पीड ब्रेकिंग अच्छी रहेगी, ये चीज़ें होती हैं। ये एक मिक्स यूजेस का पैटर्न है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने साइड वॉल को बढ़ा दिया है। मतलब 265 का 75% अब साइड वॉल है, जबकि पहले 265 का 60% साइड वॉल था। तो उससे कई सारे फ़ायदे हुए हैं, कई सारे नुकसान हुए हैं। सबसे पहले उसके ड्रॉबैक सुन लो। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि हर एक 16 इंच का रिम गाड़ी में बैठेगा नहीं। तो आप जाके पहले फिट करके देखना। ऐसा ना हो कि आप किसी 16 इंच के रिम को ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और वो फिर आपकी गाड़ी में लगे ही ना। उसके अलावा भाइयों दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के टायर्स जो कि 80 ज़्यादा एग्रेसिव 80 टायर्स हैं, इनको वैसे 80 नहीं RT बोलते हैं, ये बीच का है MT और 80 के।
इस तरह के टायर्स को, वो भी 16 इंच के रिम पे, ज़्यादा साइड वॉल के साथ में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो जिस से मैं अलाइनमेंट कराता था, बैलेंसिंग कराता था, उससे तो उसकी तो मशीन ने रीडिंग देनी बंद कर दी, इतना ज़्यादा अनबैलेंस था ये टायर रिम पे। फिर उसके बाद में मैंने ढूंढा, एक और बंदा मिला जिसको एक्सपीरियंस है 80 टायर्स वाली गाड़ियों को अलाइनमेंट करने का फरीदाबाद में। तो आई गेस ज्योति टायर्स और समथिंग, ओल्ड फरीदाबाद। तो MRF का वो शोरूम है, तो उसने फिर मुझे बैलेंस करके दिया। किसी किसी टायर में तो 250 ग्राम वेट लगा है बैलेंस करने के लिए, हो गए हैं, बट ये समझ के चलो कि ऐसा करना पड़ सकता है। तो एक ड्रॉबैक ये हो गया। तो अब आते हैं हम लोग फ़ायदों की तरफ। फ़ायदा एक्चुअली 16 इंच में क्या रहेगा, आपका जो रिम है ना वो छोटा है, वो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के काफ़ी पास रहेगा। अब आपको पता है ब्रेक लगाओगे तो डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक गर्म होंगे तो वो हीट कहीं ना कहीं जाएगी। वो हीट आपकी जाएगी रिम के ऊपर, रिम से रिम के अंदर जो हवा है टायर के अंदर, उसके अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो आपके टायर का प्रेशर, जैसे आप हाईवे स्पीड पे होगे या गर्म कंडीशंस होंगी, तो आपके टायर का एकदम से एयर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाते हो जहाँ पे रोड कंडीशंस काफ़ी वेरी करती हैं, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप चलोगे 28 PSI पे और वो धूप में गाड़ी 15-20 मिनट, आधा घंटा चलने के बाद में वो प्रेशर हो जाएगा 38, तो मे भी आपको हार्श लगे। बट जो मेरा यूज़ केस है वो क्या है कि हाईवे पे चलो, हाईवे पे चलने के बाद में आप ख़राब रास्तों पे एंटर कर गए तो फिर ख़राब रास्तों पे चलोगे। तो मुझे क्या फ़ायदा है कि एक तो मैं हाइट पे चला जाता हूँ, वहाँ पे आपका टायर प्रेशर वैसे ही गिर जाता है टेम्परेचर कम होने की वजह से, और उसके साथ में आप हाईवे पे चल रहे हो तो जैसे आपने एक स्टैंडर्ड एयर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है 30-31, तो आप जब हाईवे पे चल रहे हो तो आपका एयर प्रेशर हो जाएगा 38-37। तो उससे क्या होगा कि हाईवे प्रेशर बन जाएगा गाड़ी में खुद ही, और गाड़ी माइलेज बढ़िया देगी। तो हाईवे है तो उसके ऊपर हमें कोई ज़्यादा हार्शनेस वगैरह आनी नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब आएगी ही नहीं। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर आप मान लो पहुंच जाते हो पहाड़ों में, आप एक जगह रुकते हो, खाना वाना खाते हो, टायर ठंडे हो जाते हैं, फिर आप स्लो ख़राब रास्तों पे चलते हो, तो फिर वहाँ पे क्या रहेगा कि आपका टायर प्रेशर लो आ जाएगा। तो उसी टायर प्रेशर से आप जिस कंडीशन में जाओगे वो मेंटेन करता रहेगा उसको उस हिसाब से। तो ये थोड़ा सा मेरे को ओवरऑल सेटअप ठीक लगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला सेटअप आप बिल्कुल मत डालना अगर आप शहर में मोस्टली ड्राइव करते हो, तो नॉट वर्थ इट। आप अपने 17, मैं कहता हूँ 18 पे ही रहो, उसके बाद में गाड़ी की लुक भी थोड़ी सी स्पोर्टी आती है उसके साथ में। तो मैं तो ये कहूँगा 285/60 R18 डाल लो, 80 980 वगैरह, और अपना बढ़िया गाड़ी चलाओ 18 इंच के जो कंपनी के रिम्स हैं उन्हीं के ऊपर। अगर आप ख़राब रास्तों पे मोस्टली गाड़ी चलाते हो तो देन आप 16 पे जा सकते हो, 17 पे जा सकते हो। तो ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो कि मैंने मल्टीपल गाड़ियों में देखा है ऐसा होते हुए। स्टील व्हील जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं इस सेंस में, बट ठीक है, मतलब मेरे यूज़ केस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं बैरागढ़ की तरफ। अभी तो है डिस्टेंस है मे बी 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर का, और अब हमें जहाँ पे भी फ्यूल पंप दिखाई देगा हमें फ्यूल भी डला लेना है, क्योंकि फिर हो सकता है कि फ्यूल पंप ना हो आगे, हमें पता नहीं है, तो रिस्क नहीं ले सकते। अब भाई साहब मौसम बदल गया बिल्कुल ज़बरदस्त। ये भाई सेकंड लास्ट पंप है यहाँ का, खुला है ना। चलो भाई ने पूछ के बता दिया भाई रास्ता खुला है कि नहीं। मेरे ख्याल से आज शाम को बदल जाएगा मौसम, इसीलिए लोकल लड़कों से पूछ लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। भाई सुनने में ही आ रहा है सच पास पे गिर रही है बर्फ। स्वागत हो गया अपना। अब चलते हैं फटाफट ऊपर, माहौल अब बदलता जाएगा। थैंकफुली पुलिस वालों ने अलाउ कर दिया जाने के लिए,
एंड अब आएगा मज़ा। यस, यहाँ पहुँचते ही भाई साहब जो माहौल बदलता है ना एकदम, उसका मैच नहीं है कोई। अब देखना जैसे जैसे टर्न्स लेते जाएंगे, अभी शत्रुंडी आएगा, फिर कालाबन आएगा, उसके बाद माहौल बिल्कुल ढिंचक हो जाएगा, ढिंचक। बाकी सामने से गाड़ी आने के चांसेस नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं आया उधर से। तो एक्चुअली वहाँ पोस्ट पे पुलिस, देखो यार कंसर्न तो रहेगी जब वो किसी को भेज रहे हैं तो उनका कहना था कि उधर से कोई गाड़ी नहीं आई है, तो उधर से गाड़ी आएगी कोई तो हम श्योर हो जाएंगे कि रास्ता चालू है। मैं बोला यार कहीं वो भी उधर दूसरी तरफ भी यही इंतज़ार कर रहे हो कि इधर से कोई गाड़ी जाएगी तो पता लग जाएगा कि रास्ता चालू है। तो एकदम से मेरी बात सुनते बोले वो चलो कोई नहीं, जाओ आप लोग। तो देख लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोस्टली एक दो छोटी गाड़ी थी तो उसको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट अगर साथ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे हेल्प उसकी। और जो बड़ी वाली 4x2 गाड़ियाँ हैं उनका देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहता है। कालाबन है यहाँ से 11 किलोमीटर्स। ये देखो यार पूरी टाइलें वाइलें लगा रखी हैं। ये काम चल रहा था जब हम आए थे 2021 में। 2021 में काम चल रहा था। ये देख लो, ये है रास्ता जो बैरागढ़ से शुरू होके साच पास की तरफ जाता है और इसमें बहुत सुधार हो चुका है, बहुत ज़्यादा। देखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखना कहाँ तक है, क्या सीन है। 30-32 किलोमीटर का रास्ता है टोटल।